बड़ी जानकारी मिल रही है इंडोनेशिया से, जहां पर टॉर्नेडो का कहर देखने को मिला है। जावा में चली है तेज हवाएं। तूफान की वजह से भारी बारिश के कारण लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का कहर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और कितनी तेज यहां पर आंधी चल रही है, कितनी तेज यहां पर बारिश हो रही है। और ऐसे में आम लोगों का जनजीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। इंडोनेशिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ, तेज आंधी के साथ भारी बारिश यहां पर हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हो, तस्वीरें देखकर अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि स्थिति वहां पर कितनी ज्यादा विषम हो गई है। विषम परिस्थिति के बीच में वहां के जो लोग हैं वो है, यातायात प्रभावित हुआ है। पेड़ गिर जाने की वजह से सड़कें बाधित हुई हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हुई है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। देखिए कैसे सड़क पर ट्रक जा रहा था और तभी तेज हवाओं की वजह से, आंधी की वजह से पेड़ जा गिरा। और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सड़कें अब बाधित हो गई हैं, यातायात वहां पर बाधित हो गया है। ये देखिए कैसे जो दुकान है वहां के छप्पर उड़ गए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कितनी भयावह चक्रवाती तूफान का कहर इंडोनेशिया में देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया के जो लोग हैं वो काफी दहशत में रहने को फिलहाल विवश नजर आ रहे हैं। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां इंडोनेशिया में चक्रवाती तूफान का कहर देखिए किस तरह से आसमान में सब कुछ उड़ता हुआ नजर आ रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त। किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपए का इजाफा। देखिए पहले 315 से 15 रुपए था, अब इसको बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अगर हम बात करें अखबारों की, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश को मंजूरी। गन्ना मूल्य 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए अब किया गया। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उपग्रहों के निर्माण, डेटा प्रोडक्ट, ग्राउंड सिस्टम में विदेशी निवेश की सीमा 74%, लॉन्च व्हीकल के निर्माण में 49%, कंपोनेंट और सब सिस्टम के निर्माण में 100% होगी। इस फैसले से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे मेक इन इंडिया की पहल का प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो कैबिनेट मीटिंग के बाद उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि आखिर इस मीटिंग में क्या बड़े बड़े फैसले लिए गए। आपको सुनवाते हैं कि अनुराग ठाकुर ने आखिर क्या कुछ कहा। मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में लगातार किसान कल्याण के लिए और कृषि विकास के लिए लगातार काम करती रही है। और आज का पहला निर्णय भी जो सीसीए से संबंधित है, वो गन्ना सीजन, जो आगामी गन्ना सीजन है, उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णय किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं, सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। फटाफट से दो फैसले आपको बता देते हैं। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 4100 करोड़ रुपए की मंजूरी और कैबिनेट बैठक में महिला सुरक्षा योजना को 1 साल तक बढ़ाया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच के ऊपर फिलहाल 48 घंटे यानी कि 2 दिन का ब्रेक है, किसानों के द्वारा कहा गया है। 2 दिन दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। 2 ही नारे किसान लगाते हुए नजर आ रहे थे कि हमें दिल्ली कूच करने दीजिए या फिर हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। शुक्रवार को यह तय की जाएगा कि आगे रणनीति क्या कुछ होगी और आगे क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा। इस बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। हालांकि दिल्ली कूच वो नहीं करेंगे, लेकिन डेरा अभी भी बॉर्डर एरियाज पर डाला हुआ है। और फ्रंट पेज की जो हेडलाइन है तमाम अखबारों में वो भी यही है। दैनिक जागरण मेरे पास, इसमें हेडलाइन दी गई कि केंद्र के समाधान के पक्ष में किसानों ने 2 दिन टाल दिया है दिल्ली कूच। इस बीच सरकार ने किसानों को फिर से वार्ता के लिए बुलाया है, शांति बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें कि 4 वार्ता हो चुकी हैं, जिसमें से चौथी वार्ता में सरकार के द्वारा प्रस्ताव भी दिया गया था कि आपको हम 4 फसलों के ऊपर 5 साल तक एमएसपी देते हैं, जिसके ऊपर 2 दिन विचार का समय मांगा था। लेकिन एक ही दिन के बाद में किसानों ने कहा था कि हम इसको नहीं मानेंगे, हमें 23 की 23 फसलों के ऊपर एमएसपी चाहिए, गारंटी चाहिए। और उसके बाद फिलहाल सरकार ने एक बार फिर से वार्ता के लिए विंडो खोली है, डोर खोला है, जिसके ऊपर किसानों ने 2 दिन दिल्ली कूच को रोका
मौका है। अब आगे वार्ता में क्या कुछ होता है, 2 दिन बाद किसान क्या करते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। पलक बिल्कुल साक्षी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच सरकार ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 5वें दौर की चर्चा के लिए किया है आमंत्रित, और कल से ही बार बार अर्जुन मुंडा की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार है, संवाद से ही समाधान निकलेगा, आइए आप बात करिए। लेकिन इसके बीच किसानों का लगातार कहना था कि अब हम किसी बात के लिए तैयार नहीं होंगे, कई बैठकों में हम शामिल हो चुके हैं और अब फैसला लेगा सरकार, फैसला ले रहा है केंद्र सरकार को। और इस बीच बार बार ये अपील किसानों से की जा रही थी कृषि मंत्री की तरफ से कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, आइए बातचीत के लिए आमंत्रित भी उन्हें किया गया है। तो देखिए 4 दौर की वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। और एक बार फिर से बीते दिन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों से उन्होंने अपील की और कहा कि 5वें दौर की वार्ता होगी और सबको यही उम्मीद है कि संवाद से समाधान निकलेगा। क्योंकि देखिए लगातार किसान आंदोलन की वजह से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा सख्त है, क्योंकि लगातार दिल्ली कूच की किसानों की तरफ से कोशिश की जा रही है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, यूपी में होगा कांग्रेस सपा का गठबंधन। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट देने पर सपा सहमत, और अखिलेश यादव का बयान, कोई विवाद नहीं है, अंत भला तो सब भला। देखिए इस खबर को प्रमुखता से सभी अखबारों में भी छापा गया है। बात दैनिक भास्कर की करें तो फ्रंट पेज पर यह खबर है, यूपी में विपक्षी गठबंधन और सपा 63, कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल और सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है। और देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब में विपक्षी गठबंधन की सहमति न बनने के बाद यूपी पहला राज्य है जहां सीटों पर समझौता हुआ है। और समझौता के बाद जब अखिलेश यादव से मीडिया के लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। अंत भला तो सब भला। शीट शेयरिंग को लेकर होगा। के विवाद छिड़ा हुआ है, कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। पार्टी सूत्रों का यह दावा है कि गठबंधन की गांठें सुलझाने में मुख्य रूप से प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। सीएम मोहन यादव का कमलनाथ के गढ़ में मेगा रोड शो। छिंदवाड़ा की बात करें तो रोड शो के दौरान जनसैलाब उमड़ते हुए नजर आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सीएम मोहन यादव ने जनता का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब सीएम मोहन यादव लोगों के बीच पहुंचे, ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है, उनका इलाका है, और चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हैं मुख्यमंत्री के। और सबसे बड़ी बात कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो पुष्प वर्षा करते हुए उन पर लोग नजर आए हैं और बड़ी संख्या में लोग फिलहाल उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। एक मेगा रोड शो उनकी तरफ से किया गया। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री का चयन किया गया तीनों राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसी लिहाज से किया गया कि जो लोकसभा चुनाव जितवा सके उसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया गया। और यहाँ पर फिलहाल इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ा रोड शो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। और देखिए तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, कमलनाथ के गढ़ में ये रोड शो रहा। कमलनाथ के गढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो रहा। काफी कुछ संदेश ये रोड शो देता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच कमलनाथ के ऊपर खासतौर पर फोकस है कि कमलनाथ आगे क्या कुछ करते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो नई पार्टी बनाएंगे, कभी ये कहा जाता है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये देखने वाली बात है कि कमलनाथ आगे क्या करते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब बंगाल की। संदेश खाली को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला सामने आया है। अब बीजेपी के द्वारा कह दिया गया है कि ममता बनर्जी आरोपी को बचा रही है, यानी कि अपने नेताओं को बचा रही है। दरअसल संदेश खाली के लिए टीएमसी ही जिम्मेदार है, बीजेपी ने साफ कर दिया है। आपको याद होगा कि संदेश खाली में महिलाओं के द्वारा उत्पीड़न के, बदसलूकी के आरोप लगाए गए टीएमसी के नेताओं के ऊपर, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है और कार्रवाई भी जारी है। उनको कस्टडी में भी पुलिस की भेजा गया है। इस बीच बीजेपी को यहां पर निशाना साधने का अवसर मिल गया और बीजेपी जिम्मेदार ठहरा रही है ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी अपने नेताओं को डिफेंड करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल मामला पूरा कोर्ट में पहुंच चुका है, देखते हैं क्या कुछ होता है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बड़ी बैठक है। 15, 16 और 17 मार्च को नागपुर में इस बैठक में मंथन होगा। बीजेपी से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा बीते दिनों बीजेपी की तरफ से 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसमें खुद पीएम मोदी मौजूद थे। और अब देखिए लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है नागपुर में।
3 दिवसीय ये बैठक होगी जिसमें महामंथन होगा। 15, 16 और 17 मार्च ये 3 दिन इसमें तय किए गए हैं। नागपुर में जब मंथन होगा, बीजेपी से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल होंगे। बिल्कुल, तो खबरों में बढ़ेंगे आगे बात जयपुर की करते हैं, जहां यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल नजर आया। बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान भिड़ंत भी हो गई। तो बीते दिन ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब यूथ कांग्रेस जयपुर में बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर वो सड़क पर उतरे हुए नजर आए और इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई। देखिए, कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो यूथ कांग्रेस के ये तमाम लोग जो जयपुर की सड़कों पर हल्ला बोलते हुए नजर आए और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहां पर भिड़ंत भी हो गई। आगे बढ़ते खबरों में और अगली खबर आपको बताएंगे जो कि झारखंड से जुड़ी हुई है। ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ सीएम चंपाई सोरेन ने उद्घाटन किया। 23 जिलों में ग्राम गाड़ी योजना शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ नागरिक और छात्रों को मुफ्त यात्रा इसके जरिए मिलेगी। दिव्यांग, विधवा, पेंशनधारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। झारखंड आंदोलनकारियों को भी काफी ज्यादा फायदा इसके जरिए मिलने वाला है। ग्राम गाड़ी इस योजना का नाम, जिसकी शुरुआत की है मुख्यमंत्री ने। नए मुख्यमंत्री बने, हालांकि काफी ज्यादा अनुभव इनको राजनीति का है। शिबू सोरेन के काफी करीबी चंपाई सोरेन, और चूंकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया उसके बाद मुख्यमंत्री बने और ऐसे में फिलहाल उनकी तरफ से ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की गई, जिसका सीधा लाभ तमाम लोगों को होगा। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड से ही खबर आपको बता दें कि JSSC अध्यक्ष का इस्तीफा सामने आया। पेपर लीक के 24 दिन के बाद में नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। प्रशांत कुमार को JSSC अध्यक्ष का प्रभार दे दिया गया। इस बीच 28 जनवरी को हुई परीक्षा से पहले ही वायरल था पेपर लीक। विधानसभा के अफसर सचिव मोहम्मद शमीम जेल में और शमीम के 2 बेटे भी जेल में फिलहाल हैं।